पर आए हुए मेरे बड़े भाई समान प्रेमी जी, मीडिया के प्रमुख और मेरे मंडल के पदाधिकारी और जनपद के पदाधिकारी तथा मेरी महिलाएं जो माता बहनों समान हैं, उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एंटी करप्शन कोड सन 15 में 5 दिसंबर 2015 को इसकी नींव रखी गई थी और 5वां स्थापना दिवस 5 दिसंबर को आजमगढ़ में भी मनाया गया। एंटी करप्शन के एक विचार हैं, एंटी करप्शन संगठन नहीं, संगठन सरोपर है, हम सरोपर नहीं। संगठन सरोपर है, मानव सरोपर नहीं होता। एक परिवार चलता है, एक मुखिया होते हैं और परिवार के सभी मेंबरों का अगर सहयोग है तो उत्थान की तरफ वो परिवार जाता है और नहीं सहयोग है तो पतन की तरफ जाता है। बोलिए। एंटी करप्शन के कुछ बात करिए। नियम हैं। कार्यक्रम में बात करें। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह संगठन की नींव डाली गई थी। आज सतत यह संगठन अग्रसर है और इतना अग्रसर है उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार को मजबूर होकर के बाई फोर्स छापा डालने का अधिकार मिल गया। वो मेरा कुछ नहीं रहा, ये मेरे सारे मेंबरों का, मेरे सारे पदाधिकारियों का श्रेय रहा, तब जाके सफलता मिली। और अभी तमाम अधिकार मिल रहे हैं। रेमी जी अभी बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई समान, रेलवे की व्यवस्था, सतर्कता आयोग की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं आपके पास निहित होंगी। यह जरूर है, गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही महान होता है, कर्म जो करता है वही आगे जाता है, लेकिन जो फल की चिंता पहले कर लेता है वह कर्म वास्तव में कर्म होता ही नहीं। फल के तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या मैं कभी ये समझा था कि सरकार संगठन को अधिकार देगी? कभी नहीं था। मेरे दिमाग में भी यह बात नहीं आती थी कि संगठन को अधिकार इतना बड़ा मिल सकता है, क्योंकि आज तक मेरे मीडिया महोदय भी बैठे हैं, इतिहास के पन्ने में प्राइवेट एनजीओ संगठन को, संस्था को किसी सरकार ने कोई अधिकार नहीं दिया। मुझे मेरी उम्र जुनता है, मैं जो पढ़ा। मेरे मंडल के मीडिया प्रभारी कुछ प्रश्न कर रहे थे। तर्क और तार्किक दो शब्द होते हैं। तार्किक बनना आप लोग छोड़ दीजिए, तर्क करना छोड़ दीजिए, कर्म पर ध्यान दीजिए। तर्क से कुछ मिलता ही नहीं। वह संगठन का काम है, मंडल को कहाँ मैंने प्रमोशन करके कहाँ मैं किसको क्या बनाऊंगा, मेरा काम है, या मेरे प्रदेश प्रभारियों का काम है। मेरी सूची चली जाती है प्रदेश प्रभारी के यहाँ कि आजमगढ़ मंडल का प्रमोशन होगा, जो जिले में थे लोग मंडल में जाएंगे। उनका है विवेक। अनुशासन समिति के भी प्रभारी इसमें बनाए गए हैं। आपके कार्यों की समीक्षा अनुशासन समिति करता है और जब वह रिपोर्ट देता है तो प्रभारी कि आपने इतने समय में कितना भ्रष्टाचार उजागर किया ऑन पेपर, कितना अत्याचार के लिए काम किया, या अकार्ड लेकर के आप शांत हो गए, वो अनुशासन समिति बनाए गए हैं राष्ट्र से लेकर प्रभारी यानी प्रदेशों तक, हर प्रदेशों में वह करता है। वह मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अलाउंस कर दिया, क्रियान्वयन करना उनका काम है। कैसे कराएंगे, मेरी लिस्ट उनके यहाँ चली जाती है। दूसरी चीज,
तहसील में सुनवाई नहीं होती है, थानों में सुनवाई नहीं होती है, सीओ सर्किल क्षेत्रों में सुनवाई नहीं होती है, ब्लॉकों में नहीं सुनवाई। ये आपकी कमी है, हमारी कमी है। हम या तो उस बात को उचित ढंग से रख नहीं सकते हों, एक कमी, या नियम विरुद्ध रखते हों, दो कमी। हमारे लीगल एडवाइजर जी बैठे हैं, जब कोई मामला जाता है 156(3) का, तो उसमें जज क्या देखता है कि आपने क्या रिमाइंडर दिया है, थाने में आपने एप्लीकेशन दिया, FIR नहीं हुआ, SP SSP क्षेत्राधिकारी को रिमाइंडर आपने भेजा, अगर नहीं भेजा तो 156(3) में वो आदेश नहीं करेंगे, वो पहला ध्यान देते हैं। आपने ब्लॉक में बहुत घपला हो रहा, हम भी जान रहे हैं, पूरे देश में हम देख रहे